में जीत दर्ज करनी चाहिए और ये दूसरे पायदान पर आ जाएंगे। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे पैट कमिंस, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे ऋषभ पंत के लिए। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए और ऋषभ पंत तैयार हैं। पर गुड लेंथ पर गेंद थी लेग स्टंप की लाइन पर और इस गेंद को स्कूप कर दिया बल्लेबाज ने ऋषभ पंत ने सीधे फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही स्कोर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 195 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर के बाद में 13 गेंदों पर 72 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। ऋषभ पंत के पास में मौका है इस ओवर की आखिरी गेंद पर छक्के या चौके के साथ विदाई दे कम से कम पैट कमिंस को। 3.5 ओवर में 31 रन दिए हैं पैट कमिंस ने, कमाल की गेंदबाजी की है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे ऋषभ पंत के लिए। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद टी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को बल्लेबाज ने हवा में जरूर खेल दिया है, सीधे गेंद जाएगी डीप कवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो जाएगी और 12 गेंदों पर 68 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए अब दिल्ली कैपिटल्स को। और इस समय 12 गेंदों पर 68 रन बनाने बहुत मुश्किल चुनौती है, लेकिन ऋषभ पंत ने अब 44 रन बना दिए हैं। 34 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके लगाए इन्होंने, 1 छक्का भी लगाया है। 129.41 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज अक्षर पटेल। इस समय 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 7 गेंदों का सामना किया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 गेंदों पर किस तरीके से 68 रन बनाने की कोशिश करती है। इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम टी नटराजन गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। बाएं हाथ की गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद फुल टॉस थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को बल्लेबाज ने हवा में खेला था, लेकिन सीधे कवर के क्षेत्र में पैट कमिंस मौजूद थे, कैच कर लिया पैट कमिंस ने। और इसी के साथ ही अब कुल मिलाकर के 7वें विकेट का पतन हो गया है। पैट कमिंस ने तमाम खिलाड़ियों को कहा कि आप जहां हैं वहीं पर रहें, सेलिब्रेट ना करें, मेरे पास में ना आए, क्योंकि कम समय है और ज्यादा से ज्यादा गेंद अब डालनी है। और पैट कमिंस का ये जो एटीट्यूड है ये काफी अच्छा है, क्योंकि जानते हैं इस समय जल्दी से जल्दी मैच को खत्म करना है। और अंक तालिका में एक बार फिर से अब हैदराबाद की टीम छलांग लगाते हुए नजर आएगी। नौरखिया नए बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं, जो कि दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल को आउट कर दिया, अब नौरखिया आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन टी नटराजन ने आज कमाल की गेंदबाजी की है। 3.1 ओवर में 19 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं टी नटराजन ने, 6 की कौन में से गेंदबाजी की। और ये पहला मैच है जो कि दिल्ली में खेला जा रहा है, यानी कि आप मान करके चले यहाँ पर तमाम जो मैचेस होंगे वो हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एनरिक नौरखिया और गेंदबाजी करेंगे अब गेंदबाज टी नटराजन। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और ये काफी अच्छे गेंदबाज हैं। क्या ये अपनी जगह बना पाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आज के मैच में इन्होंने साबित किया है कि यॉर्कर किंग कहा जाए इनको तो गलत नहीं है। और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज टी नटराजन की गेंद इस बार नौरखिया के लिए लेग स्टंप पर थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, खतरनाक यॉर्कर और बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज। एक बार फिर से देखिए तो नौरखिया ने रन बनाने का कोई मौका नहीं और दोबारा तेजी से भागते हुए जा रहे हैं गेंदबाज अब टी नटराजन अपने बॉलिंग मार्ग पर। समय जो है वो निकलता जा रहा है और फाइन न लग जाए हैदराबाद की टीम के ऊपर में, इसीलिए गेंदबाज पूरी तरीके से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज फोल्ड कर दिया इस बार नौरखिया को। यॉर्कर गेंद थी टी नटराजन की, सीधे मिडिल स्टंप पर बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। 8वें विकेट का पतन हो जाएगा, नौरखिया भी आउट कर दिए जाएंगे। टी नटराजन ने अब तक कुल मिलाकर के 3.3 ओवर की गेंदबाजी की है, 19 रन दिए हैं, 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं और कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 गेंदों पर अब 68 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है उनके खिलाफ में हैदराबाद की टीम इस मैच में अब जीत दर्ज कर चुकी है, मान करके चले, क्योंकि 9 गेंदों पर 68 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट 45.33 का है। तो ये तो बहुत ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 अंक निकाल लिए हैं हैदराबाद की टीम ने और सीधे तौर पर देखा जाए तो अंक तालिका में छलांग लगाएगी हैदराबाद की टीम और टॉप 2 टीमों में आ जाएगी। इस समय दूसरे नंबर पर हैदराबाद की जो टीम है वो आ जाएगी। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए
गेंदबाज इस समय देखा जाए तो टी नटराजन ओवर की तीसरी हालांकि चौथी गेंद करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज कुलदीप यादव भी तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए यॉर्कर की गेंद भी पैड पर लगी है, अंपायर ने आउट दे दिया। कुलदीप यादव भी आउट कर दिए जाएंगे। यॉर्कर किंग कहा जा रहा है टी नटराजन को और सीधे जाकर के गेंद पैड पर लगी थी। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के पास में जरूर रिव्यू लेने का मौका है, रिव्यू लिया है जरूर, लेकिन संभवतः गेंद जो है वो पैड पर लगी थी और वो भी लेग स्टंप की मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में। अगर अंपायर कॉल भी होगा तो बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि क्या यहां पर पहले गेंद बल्ले पर लगी है नहीं लगी है। अगर बल्ले पर गेंद नहीं लगी है तो फिर गेंद जाकर के सीधे पैड पर लगी है और ऐसे में फिर देखना होगा कि क्या यहां पर जो खिलाड़ी हैं वो आउट हैं या नहीं आउट हैं, क्योंकि बैट और बॉल में तो कोई संपर्क हुआ नहीं है। गेंद जाकर के पैड पर लगी है और अंपायर कॉल भी होता है तो भी यहां पर बल्लेबाज को आउट दिया जाएगा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर 90 विकेट का पतन होगा। हालांकि अंपायर ने तो जरूर कुलदीप यादव को आउट दिया है और इस समय देखा जाए तो कुल मिलाकर के स्कोर 199 रन 9 विकेट के नुकसान पर। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लगातार बने रहें। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुल मिलाकर के स्कोर है 199 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है और अभी भी देखें तो कुलदीप यादव जो है वो शून्य पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस समय थर्ड अंपायर का क्या फैसला आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जोरदार तरीके से मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है और कुल मिलाकर के हिटिंग है और उसी के साथ ही बल्लेबाज आउट कर दिए जाएंगे। और इस समय देखा जाए तो कुल मिलाकर के कुलदीप यादव जो हैं वो आउट कर दिए जाएंगे और अब हैट्रिक पर आ जाएंगे गेंदबाज एक बार फिर से टी नटराजन, जो कि काफी जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। टी नटराजन गेंदबाजी करेंगे और अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज आउट होते हैं या फिर नहीं आउट होते हैं, क्योंकि जबरदस्त तरीके से मुकाबला इस समय चल रहा है। 18.4 ओवर की गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स ने 199 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर और अब देखें तो कुल मिलाकर के आखिरी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से मुकेश कुमार और गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से देखा जाए तो टी नटराजन अब तक 3.4 ओवर की गेंदबाजी की है, 19 रन दिए हैं, 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब मुकेश कुमार हैट्रिक पर हैं इस समय टी नटराजन। बाएं हाथ की गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मुकेश कुमार के लिए इस बार यॉर्कर गेंद थी मिडिल स्टंप की लाइन पर, हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया था बल्लेबाज ने सीधे कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई मौका नहीं और अभी भी स्कोर 199 रन 9 विकेट के नुकसान पर और अब 18.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है और अभी भी देखें तो इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज मुकेश कुमार इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ और हैदराबाद की टीम ने इस मैच में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। शॉट ऑफ गुड गेंद थी ऑफ जंपर, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज ने सीधे कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका नहीं और इस समय कुल मिलाकर के स्कोर है 199 रन 9 विकेट के नुकसान पर और जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी अब ओवर आनी बाकी है, 6 गेंदों पर 68 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन क्या इस मैच में जीत दर्ज करने में सफल हो पाएगी टीम? अब ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच अब निकल चुका है हाथ से और अब स्ट्राइक पर तैयार है इस समय बल्लेबाज ऋषभ पंत। 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। ज्यादा से ज्यादा ऋषभ पंत जो हैं वो अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा इस मैच में। अब आखिरी ओवर करने के लिए आते हुए नीतीश रेड्डी की पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, हवा में गेंद को फेल दिया बल्लेबाज ने, गेंद जाएगी सीधे फाइनल के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे कैच कर लिए जाएंगे। हैदराबाद की टीम ने मैच जीत लिया है। इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो हैदराबाद की टीम ने 67 रनों से मैच जीत लिया है। कमाल का प्रदर्शन और अंक तालिका में हैदराबाद की टीम अब दूसरे और इसी के साथ जीत जाती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक और मैच में, जहां पर एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 67 रनों की जीत
जो कि T20 क्रिकेट में बहुत बड़ी मानी जाएगी और ऐसी जीत जो पूरे सीजन में नुकसान पैदा करेगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 106 रनों से हारी थी दिल्ली की टीम KKR के सामने, आज 67 रनों से हैदराबाद के सामने। और कोई चारा नहीं बचता, जब अगर आप 267 रन चेस कर रहे हो तो आपको आक्रामकता दिखानी होती है, और दिल्ली ने भी वो आक्रामकता दिखाई। शुरुआती 8 ओवर में ही 125 रन खड़े कर दिए और अपनी बल्लेबाजी से शुरुआती बल्लेबाज जेक फ्रेजर ने रन बनाए, अभिषेक पोरेल ने, ऋषभ पंत ने रन बनाए, लेकिन वार्नर की तरफ से रन नहीं आए। पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हुए और उतनी परफेक्ट बल्लेबाजी नहीं थी जितनी हैदराबाद की बल्लेबाजी थी। यहाँ अचूक बल्लेबाजी हैदराबाद की हुई थी, लगातार चौके छक्के बल्ले से निकलकर सीधा दर्शकों में जा रहे थे। गेंदों को यहाँ पर लगातार खिलाड़ी अपने ऊपर से जाता देख रहे थे, लेकिन ऐसा हाल नहीं हुआ दिल्ली के साथ। उनके किनारे लग रहे थे, खिलाड़ी आउट हो रहे थे और इसके चलते 199 बनाने के बाद भी ये टीम हार गई है। और इस हार के चलते दिल्ली की टीम मुंबई के नीचे आ चुकी है और नेट रन रेट में भी भारी नुकसान झेला है दिल्ली की तरफ से। 6 अंकों पर वो नंबर 7 पर है। और हैदराबाद को आप देखेंगे चेन्नई और कोलकाता से 2 क्रमांकों से आगे निकल गई है। यहाँ पर हैदराबाद की टीम चेन्नई के तुलना में अंकों के मामले में, कोलकाता के तुलना में अंकों के मामले में, और अब सीजन की दूसरी सबसे बेहतरीन टीम बन चुकी है। हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आज मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के घरेलू मैदान पर खेला गया और इस मैदान पर अब सोच रहे होंगे ऋषभ पंत कि क्या पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी का ही निमंत्रण दिया था। हैदराबाद ने वो निमंत्रण दोनों हाथों से स्वीकारा, लेकिन ये खूंखार बैटिंग लेकर चल रही टीम है। पैट कमिंस की सोच बहुत ही आक्रामक है। मैच के बाद, पिछले RCB के मैच के बाद, उन्होंने अंतिम मैच में यहाँ पर अंतिम गेंद के बाद जब ड्रेसिंग रूम में वापस लौटे थे, ये कहा था कि वो इस सीजन में आने वाले वक्त में टीमों को लगातार टूर्नामेंट से उड़ाना चाहते हैं और टीमों को बाहर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टीमें उनके मैदान पर कदम रखते ही थर थर कांपें, और यही कर रही है हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरीके से यहाँ पर मुश्किलों में डालती हुई। सनराइजर्स की बल्लेबाजी आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यहाँ पर आज रन भी इतने सारे बनाने थे, दिल्ली की टीम ने जोर पूरा लगाया। जेक फ्रेजर की तारीफ होनी चाहिए, आज उन्होंने ट्रैविस हेड की तरफ बैटिंग करनी शुरू की, 18 गेंदे 65 रन लगाए। ऋषभ पंत को नीचे रखा गया था दिल्ली की तरफ से, और दिल्ली की तरफ से इतने निचले क्रम पर ऋषभ पंत आए कि जहां पर स्टब्स आगे भेजे गए, पोरेल आगे भेजे गए, लेकिन पंत भी सही समय पर भेजे गए थे, जहां पर उनकी बल्लेबाजी अगर साथ मिलता किसी और खिलाड़ी की तरफ से तो शायद और भी उभर कर आती। लेकिन ललित यादव को खिला रही है दिल्ली की टीम, सुमित कुमार को खिला रही है, पिछले सीजन तक रिपल पटेल को भी खिलाया जाता था। ये ऐसे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो लगातार मौके मिलने के बाद भी सफल